सीओ क्यूपी 11 में ये एक देखा होगा लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है, तो हमने सोचा कि थोड़ा इसके सिलेबस को डिटेल कर दे ताकि आपकी परेशानी कम हो जाए। और लीगल अवेयरनेस का जो ये सेक्शन है, यहाँ पे देखो लीगल अवेयरनेस दिखा है। खास बात ये है कि पॉलिटी अलग से इन्होंने लिखा है कि नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया है और ये कह रहे हैं कि भाई लीगल अवेयरनेस भी करना है, तो क्या माजरा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे लीगल अवेयरनेस का क्या टॉपिक आएगा और क्या इसमें आ सकता है, ये सब हम लोग देखेंगे समझेंगे और आपको इसकी क्लास भी मिल जाएगी। देखो लीगल अवेयरनेस का एक पिलर है लीगल मैगजीन। लीगल मैगजीन यानी लॉ जो है, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये ग्रीस देशों से आया है, ग्रीक से आया है, वहां से वो ब्रिटेन पहुंचा, ब्रिटेन से यहाँ लागू किया गया भारत देश में। तो लॉ कोर्ट जुडिशियरी ये सब सिस्टम वहीं से होकर के यहाँ भारत में और भी देशों में पहुंचा है, साउथ अफ्रीका में, ये सब देशों में वहां तक पहुंचा है। तो उन देशों में जो उनके वर्ड्स थे वो तो ग्रीस वर्ड लिखेंगे ना, लैटिन में उनका वर्ड था, लैटिन के वर्ड्स लिखते थे वो लोग। ओरिजिनली वो सारे मीनिंग, जैसे एलएलबी का एक लैटिन नेम है, आप लोग बैचलर इन लॉ जानते हो, ये नहीं है इसका फुल फॉर्म, है ना। इसका फुल फॉर्म जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझ लूंगा वो बड़ा मेधावी है और पढ़ रहा है अच्छे से। जो भी स्टूडेंट हमारे होंगे, मित्र भाई बहन, एलएलबी का रियल फुल फॉर्म लैटिन वाला बताना है, लिखना है। हाँ तो इंटरनेट का जमाना है भाई, सर्च कर लो, ठीक है ना। सीधा समझिएगा कि लीगल अवेयरनेस, लीगल मैगजीन में रोल प्ले करता है और पूरा का पूरा लीगल मैगजीन हमने फ्री में पढ़ाया भी है, टेलीग्राम पे भेजा भी है। तो लीगल अवेयरनेस का एक पूरा अलग से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। अगला है इसमें और क्या क्या पूछे, देखो बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। अब लीगल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, आपने ये सुना होगा एफआईआर, नॉर्मल चीज है भाई, एफआईआर क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे, इसको पढ़िएगा। उसके बाद पीआईएल क्या होता है, ये सब बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट है, आपको ये नहीं जानना है कि सेक्शन 183 में क्या है। बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता जो आया हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ, ये कब लागू किया गया, सबसे पहले कौन से जिले में आया। तो बीएनएसएस का जो है ना, ये बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए क्योंकि रिसेंट में ये लागू हुआ है, समझिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहां आपकी कमी यहां रह जा रही है। अगला है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, लेकिन जो करेंट के जुडिशियरी के न्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटीज को अटैच करना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइए। इसका पूरा गोलकनाथ केस या जो भी केसेज हैं इससे रिलेटेड केस वाला पार्ट वो लीगल अवेयरनेस में आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर किसको माना गया है, कौन सी चीजें इसमें जुड़ी हैं, क्या फंडामेंटल राइट है या आर्टिकल 32 है या इसके जो संविधान का बेसिक ढांचा है वो सब इसमें है कि नहीं, ये है। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी इसका पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ यानी कि नेचुरल लॉ होता है, जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके कुछ कुछ पार्ट, सारा पार्ट नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जनरली इसको हम लोग अवॉइड करते हैं लेकिन कोशिश करेंगे इस बार पढ़ेंगे। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, किसी के बीच में एग्रीमेंट होता है तो किस तरीके का हो, ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। टॉर्ट लॉ, फंडामेंटल, नेग्लिजेंस, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें जो मतलब मैं कहूं कि आपको ऊपर से पढ़ना है, ऐसा नहीं डीप तो आप वहां जाकर के पढ़ोगे। लीगल मैगजीन, ये लैटिन लीगल फ्रेजेज होते हैं, कहावतें, जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में कहावत पढ़ते हो ना, वैसे ही ये कहावतें होती हैं, जैसे क्विड प्रो को, ठीक है ना, साइना क्यूआ नन, ठीक है, नन इंजूरिया, ये सब लैटिन फ्रेज है और ये हमने पूरा पढ़ाया हुआ भाई। वीडियोस पुराने हैं लेकिन अपडेटेड है, वो काम के हैं। लॉ एंड सोसाइटी अवेयरनेस भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब लॉ एंड सोसाइटी अवेयरनेस में जो करंट के लीगल न्यूज है, लाइक करंट अफेयर्स, आपने देखा होगा सिलेबस में कहीं करंट अफेयर्स नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन सभी चीजें करंट अफेयर से जुड़ी उन्होंने पूछी हुई है पिछले साल। इंपॉर्टेंट लॉ इन एवरीडे लाइफ, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट लॉ, कुछ न्यूज में आया होगा क्योंकि जो एग्जामिनर हैं, क्वेश्चन सेटर हैं, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, वो आपका क्वेश्चन सेट करने के लिए वो नहीं खोलेंगे, बुक नहीं ओपन करेंगे, उनको जो भी न्यूज में आ रही है बातें वही पहले दिमाग में आती है, उसी का क्वेश्चन सेट किया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट लॉ, ये सब। रोल ऑफ कोर्ट्स एंड जुडिशियरी, जैसे अभी आपने यूजीसी रेगुलेशन से देखा होगा, उसकी बात हो रही थी, तो क्या कोर्ट का रोल रहा, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी आता जाएगा। हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे इसमें, हो सकता है इसमें बिना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे। लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देयर प्रिंसिपल्स, किस बेस पे लैंडमार्क जजमेंट दिए गए, जैसे विशाखा गाइडलाइन है, पॉस्को एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पीओएसएच,
ये सब किस बेस पे दिए गए, इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कौन से फंडामेंटल राइट कहाँ रन हो रहा था, एक जो ट्रिपल तलाक वाला केस है उसका, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविक अवेयरनेस ये भी जरूरी है। अभी ये खास करके बहुत चर्चा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लोगों को है ही नहीं, आधे से आधा क्या मतलब 80% इंडियंस को तो है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर फंक्शंस ये भी है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगर आप पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट को छोड़ दो, पॉलिटी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो आपको यकीन नहीं होगा आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी। और वीडियो जाओ रिसेंट में आई बटन पे दबा करके देखो, हमने अपलोड कर दिया नए सेशन वाला, पुराने सेशन वाले तो काम आएंगे ही आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टारगेट लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ जाओ। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो वीडियोज रिवीजन कर लो, रिवीजन के लिए सुन लो, काम आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नेंस के पार्ट भी आएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सब पढ़ना है, ये सब हम पढ़ा देंगे आपको। सिटीजनशिप एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके की कई सारी न्यूज आती रहती हैं, तो वो हमें इसमें करना है। अब की प्रिपरेशन फोकस सीओ QP11 के लिए क्या क्या रखना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट, ड्यूटी, स्ट्रक्चर, बेसिक पार्ट, शेड्यूल, ये सब करके रखिएगा। कॉमन लॉ टर्म्स, बेसिकली लीगल मैगजीन जो आते हैं न्यूज में, जैसे द हिंदू पेपर छापता है, उसको पढ़ के रखना है। प्रिंसिपल जो आएंगे उसको फॉलो करना है। अच्छा, लीगल न्यूज आप लोग अवॉइड करते हो, देखो भाई अगर आप सही में लॉ करने की मन बना चुके हो और आपको लॉ करना है तो लीगल न्यूज को तो अभी से ही फॉलो करो, क्योंकि अभी से करोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी, राइट। सो ये चीज है। जो भी पिछले बार बच्चों का रिजल्ट हुआ था सीओ QP11 का, मैंने आपको अपना मार्कशीट स्कोर कार्ड दिखाया हुआ था, ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको मोटिवेशन के लिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट फ्री वाले भी हैं और पेड वाला भी है 499, और पूरा स्टडी मटेरियल ये सब इंक्लूड है उसमें, ये सब भी आपको मिलेगा। फॉलो इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स या जजमेंट, ये भी आपको इसमें मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट को फॉलो करना है। प्रैक्टिस MCQ ऑन लीगल टॉपिक्स, बिल्कुल ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा अगर कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कुछ क्वेरी हो तो जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।